नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ अभी अर्थ सेंट्स से। तो आज मेरे पास एक और संदेश है, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आप सभी को आपके ईमेल्स और टिप्पणियों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने कोशिश की है कि प्रभु की मदद से हर ईमेल का जवाब दूँ और जो भी आपने माँगा है खासकर उस वीडियो की निर्देशिकाएँ जो क्या पीछे छूट गया के बारे में थीं, उन्हें भेज सकूँ। तो मैंने सभी से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ लोगों को जवाब देने में देरी हुई। मुझे सैकड़ों ईमेल मिल रहे थे, इसलिए समय पर जवाब देना मुश्किल था। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप में से अधिकांश को मेरी ओर से कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ज़रूर कोई कारण रहा होगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी सभी ईमेल्स के साथ अपडेट हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हूँ। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। अधिकांश उनमें से सभी मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और संतोषजनक रहे हैं। ओह! मुझे वास्तव में प्रतिक्रिया का आनंद मिलता है और मुझे प्रभु के बारे में बात करना अच्छा लगता है। मुझे यीशु के बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं ज़रूर बात करता हूँ। और जब मुझे यह विशेष संदेश मिला, तो प्रभु कह रहे थे कि वे चाहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद दूँ कि आपने जवाब दिया और संपर्क किया, इवन प्रेमिका, लेकिन साथ ही यह भी कि मैं सच में आपकी समझ में मदद करने की कोशिश करूँ। अगर यह पहली बार है कि आप इस चैनल पर आए हैं या यह आपका पहला वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि यह चैनल पूरी तरह से यीशु के प्रेम और उस प्रेम के बारे में है जो उन्होंने आपके लिए रखा है। लगभग 6 वर्ष पहले जब मुझे यीशु से परिचय कराया गया, तो यह मेरे लिए एक पूर्ण परिवर्तन था और यह वह यीशु था जिसे मैं कभी नहीं जानता था। मैं ऐसे यीशु को नहीं जानता था। मुझे लगता था कि भगवान और प्रभु और यीशु थोड़े से दूर हैं। वे उतने करीब नहीं थे जितना मैंने सोचा था, या जितना मैंने सोचा था कि वे हैं। और मुझे लगता था कि शायद वे कुछ ऐसे हैं, अ अ, जैसे अगर आप वह नहीं कर रहे हैं जो वे आपसे करने को कहते हैं, तो वे आपसे निराश हो जाते हैं और उन्हें आपके पास वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे दिखाया कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इससे बिल्कुल अलग है, और यह भी कि जो कुछ या बहुत कुछ मनुष्यों के चर्चों में सिखाया जा रहा है, वह उस यीशु के असली स्वरूप से मेल नहीं खाता। जैसा कि उन्होंने उस समय के फरीसियों को समझाने की कोशिश की थी कि स्वर्ग का राज्य उनके ठीक सामने था और वे उसे पहचान नहीं सके। और यह आज जो हो रहा है, उससे बहुत मिलता-जुलता है। जैसे यीशु का जो प्रेम मैंने समझना और महसूस करना शुरू किया है, वह पूरी तरह से अलग है, जितना मैंने पहले सोचा था। और यह चैनल समर्पित है। ये प्रभु का चैनल है, मेरा नहीं। मैं बस इसकी सेवा करता हूँ। यह चैनल, यह विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया है कि आपको दिखा सके कि यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। जैसे वह आपसे सच में कितना प्रेम करते हैं। और साथ ही लोगों को आने वाली बातों के बारे में चेतावनी देने के लिए, यानी बिगुल बजाने के लिए भी है, ताकि उनकी राहें सीधी की जा सकें, क्योंकि हर पहाड़ नीचा किया जाएगा और हर घाटी ऊंची की जाएगी और सब कुछ समतल कर दिया जाएगा, और और प्रभु को वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। एक ऐसे लोगों या स्थान पर जिन्हें पहले से बताया गया है, जिन्हें बताया गया है कि वह कौन है, कि वह वापस आ रहे हैं। तैयार रहो, मैं वही हूं जो जंगल में पुकार रहा है, अपनी राहें सीधी करो। यही इस चैनल का मकसद है। तो मैं सच में आशा करता हूं कि आपके पास सुनने के लिए कान है और आप मेरे माध्यम से प्रभु की आवाज सुन सकें और आप उनका दिल महसूस कर सकें, और यह कि वह सच में अपनी सृष्टि से प्रेम करते हैं। और यह
मेरे लिए यह मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं संदेशों में उनकी भावना को सही तरीके से दिखा सकूँ और वह किसी विशेष संदेश के बारे में कैसा महसूस करते हैं और वह इसे आप तक श्रोता तक कैसे पहुँचाना चाहते हैं और वह आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो बस यही बात थी। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ कुछ समय से हैं तो धन्यवाद कि आप लगातार समर्थन कर रहे हैं और संदेशों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। चाहे आप इन्हें साझा कर रहे हों या सिर्फ आप जानते हैं, अगर आप उनके संदेशों का उपयोग सुसमाचार फैलाने के लिए कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है, इन संदेशों को फैलाने के लिए आपको जो भी करना पड़े वह करें। फिर से, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये मेरे संदेश नहीं है। प्रभु ने यह बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपको ये संदेश साझा करने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है इन्हें लिखने के लिए, लोगों से इसके बारे में बात करने के लिए, या उन्हें यह बताने के लिए कि यह प्रभु का संदेश है, प्रभु के शब्द हैं। उनकी केवल एक शर्त है कि आप इससे कोई लाभ न उठाएं, न तो पैसे के रूप में और न ही किसी भौतिक वस्तु या संपत्ति के रूप में। बस इतना ही। जैसा कि मैं नहीं लेता, वैसे ही आप भी इसके बदले कुछ न लें। मैं न तो मांगता हूं और न ही लेता हूं। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है और मैंने विनम्रता से मना कर दिया है। मुझे लगता है कि यह बहुत प्यारा है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। तो धन्यवाद। तो ये संदेश हम में से बहुतों के लिए है, कभी कभी मेरे लिए भी, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और इसे प्रभु के पास ले जाएं। मेरी कही हर बात को सुनने के बाद उसे प्रभु के पास ले जाएं और सुनिश्चित करें कि यह आपके लिए है, या आपको इसकी पुष्टि हो कि यह प्रभु की ओर से है। सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा न करें। और आप जानते हैं, प्रभु ने मुझसे कुछ बातों को विस्तार से समझाने के लिए कहा है। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं वह करूंगा। लेकिन ताकि हम शुरू कर सकें, मैं पहले ही 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब आपको वही बताऊंगा जो प्रभु ने मुझसे कहा था। मैं कुछ दिन पहले उनके पास गया और मैंने कहा, प्रभु, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि आपकी भेड़ें कुछ बातें समझें, तो आपके मन में क्या है? और उन्होंने तुरंत कहा, तुम मेरी कबूतर हो। तो फिर मैंने कहा, प्रभु, मुझे सच में खेद है कि मैंने अपना ज़्यादा समय आपकी आवश्यकताओं पर केंद्रित नहीं किया। मैं बस व्यस्त महसूस कर रहा था और मुझे सच में फिर से आप पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैंने कहा, कृपया मुझे यह अनुग्रह दें कि मैं इस अपनी आलस्य या टाल मटोल को, जो भी इसे कहते हैं, पार कर सकूं। प्रभु ने तुरंत कहा, ओह। उन्होंने कहा, ओह, मुझे पता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम दुश्मन की तरफ से गंभीर विरोध का सामना कर रहे हो और वह तुमसे बहुत नाराज है। मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मैं हर दिन जो ताकत आप देते हैं उसके लिए आभारी हूं, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता था। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं हार मानना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे प्रति इतने वफादार हैं कि जब मैं निराश या हताश हो जाता हूं, तब आप मेरी मदद करते हैं। प्रभु ने आगे कहा, माइक, मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर है कि तुम लगातार आगे बढ़ने का संकल्प रखते हो। मैं तुम्हें यह कहते हुए सुनता हूं, मैं कभी नहीं रुकूंगा, चाहे दुश्मन मेरे ऊपर कुछ भी क्यों ना फेंके। मैं कोशिश करूंगा और डटा रहूंगा। और मुझे तुमसे बस इतना ही चाहिए, आगे बढ़ते रहने की इच्छा, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरे सभी प्रियजनों, तुम्हें यह देखना कि तुम अपने सबसे करीबियों के विरोध के बावजूद भी दूसरों से प्रेम और संवाद करते रहते हो, वास्तव में देखने योग्य है। तुम सच में संघर्ष में हो और भारी विपरीत परिस्थितियों में भी साहसी बने रहने को तैयार हो। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे पास आओगे और अपना जीवन देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना सहन किया है। तो वे यहां हैं। इस बिंदु पर मैंने प्रभु से पूछा। मैंने कहा, आप जानते हैं, क्या हम उस जीवन समीक्षा के बारे में बात कर सकते हैं जो आपने मुझे पिछले कुछ वर्षों में दिखाई है?
और प्रभु ने उत्तर दिया, क्या क्या जानना चाहते हो? और मैंने कहा, मैं सचमुच बहुत घबराया हुआ हूं और अतीत में मैंने जो कुछ किया है उसके लिए मुझे शर्म आ रही है। मेरा बेटे, मेरे प्यारे बेटे और बेटियां, प्रभु ने आगे कहा, जिनके नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखे हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आत्म मंथन का समय होगा, अपने पिछले पापों को समझने का समय, और यह जानने का कि तुम और मैं उन पापों पर कैसे विजय पाए और कैसे तुम्हारा और मेरा प्रेम उनमें से बहुतों को ढंक गया। मैंने उन्हें धो डाला है और अब मैं उन्हें और नहीं देखता। नहीं, मैं नहीं करता। मनुष्य कहता है, मैं क्षमा करता हूं लेकिन भूलता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं क्षमा करता हूं और भूल भी जाता हूं। जो मुझे नहीं जानते उनका अनुभव बहुत अलग होगा। वे स्वयं को दोषी ठहराएंगे। क्या हम इस विषय से आगे बढ़ सकते हैं? और मैं ऐसा था, मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मुझे पता था कि इतना काफी है कि वह इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी बात जारी रखी, जो यह थी, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे भविष्यवक्ता एलियाह एक निष्ठावान व्यक्ति थे और उन्होंने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था और अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। लेकिन उनके भी अपनी सीमाएं थीं। वह अहाब और ईजेबेल से भाग गए, और जब वे भाग रहे थे तो मैंने उन्हें शक्ति दी और मैंने उन्हें पुकारा, जैसे मैं तुम सबको पुकारता हूं, तुम यहां क्यों हो? तुम यहां तक कैसे पहुंचे? मेरे कबूतरों, तुम्हारा पहला दुश्मन तुम खुद हो और दूसरा शैतान है। कई बार मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हो। और हां, तुम मेरी बात सुनते तो हो, लेकिन असल में सुन नहीं रहे हो। इसीलिए मुझे पीछे हटकर इंतजार करना पड़ता है कि तुम अपनी जिद के साथ समझौता कर लो, और मैं इंतजार करता हूं और करता हूं और तब तक करता हूं जब तक तुम पूरी तरह टूट नहीं जाते। क्या इससे मैं कोई बुरा मालिक बन जाता हूं, जो बदला लेने वाला है और तुम्हें दंडित करने के लिए तैयार है? बच्चों, इस समय तुम सच में शैतानों की सुन रहे हो, मेरी नहीं। वे तुमसे ऐसी बातें कहेंगे जैसे तुमने सब कुछ समझ लिया है, या मैं इस सब पर पूरी तरह नियंत्रण में हूं। या वह कहेगा, यह निराशाजनक है और तुम कभी इससे उबर नहीं पाओगे। क्या यह तुम्हें जाना पहचाना लगता है? अगर हां, तो तुम झूठ और झूठे वादों से भरे जाल में फंस चुके हो। मेरे प्रिय, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। परीक्षाओं और कठिन समय से अकेले इंसान के लिए गुजरना असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ आओ, सब कुछ संभव है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मेरे प्रिय? क्या तुम सांसारिक परेशानियों को छोड़कर सब कुछ मुझे सौंप सकते हो? क्या यह अद्भुत नहीं है कि तूफान के बीच तुम्हारे पास एक उद्धारकर्ता है और तुम्हें बस अपना हाथ बढ़ाना है और मैं तुम्हें उठा लूंगा? और फिर मैं इस बिंदु पर आया और मैं ऐसा था। मैंने कहा, लेकिन केवल अगर हम आप पर पूरी तरह भरोसा करें तो यह इतना आसान होता। मेरा मतलब तो और फिर प्रभु आगे कहते हैं, तुम जानते हो, पारिवारिक संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयां, काम का तनाव, भावनात्मक और संबंधों में तनाव, बस ये सब मुझे सौंप दो। लेकिन सवाल यह है, या बेहतर कहें तो सवाल यह है, क्या तुम कर सकते हो? या और भी अच्छा, क्या तुम करोगे? यहां आपके लिए एक सुझाव है। जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे कि अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में मेरा अनुमोदन प्राप्त करना, न कि मनुष्यों का अनुमोदन, सबसे महत्वपूर्ण है, उतनी ही जल्दी घमंड से निपटा जा सकता है। हां, मेरे प्रिय बच्चों, माफ कीजिए, मुझे इसे दोहराने दीजिए। हां, मेरे प्रिय बच्चों, घमंड। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि आपका पहला दुश्मन आप स्वयं है? दूसरा है शैतान। घमंड आपको सच में सब कुछ मुझे सौंपने से रोकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम सच्चे दिल से मेरी ओर बढ़ो।
मैं पूरे दिल से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरी बाहें पूरी तरह फैली हुई हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें आगे बढ़ने और दृढ़ रहने के लिए अनुग्रहों से नहलाना चाहता हूं। तो देखो मेरी प्रिय, मैं कोई कठोर स्वामी नहीं हूं। तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना होगा और दुश्मन की बातों को सुनना बंद करना होगा। जल्दी मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें पुनर्स्थापित कर सकूं और हम आगे बढ़ सकें। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ईमानदार रहो, मुझसे मदद मांगो। यही मैं सच में तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। मैं सच में चाहता हूं। शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं, तुम्हारी गलतियों को जानता हूं, और फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो इसी बिंदु पर वह थोड़ी देर के लिए रुके और प्रभु और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे, और वह चाहते थे कि मैं कुछ बातों को विस्तार से बताऊं जो मैंने वर्षों में प्रभु से जानी है। तो मूल रूप से वह यहाँ जो बात कर रहे हैं वह यह है कि उन्हें पता है कि आप किसी भी स्थिति में हो। उन्हें पहले से ही पता है कि आप गिरने वाले हैं, और उन्हें यह भी पता है कि आप असफल होने वाले हैं। तो सवाल यह है या कि आप कितनी जल्दी फिर से उठेंगे। वह चाहते हैं कि आप समझें कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें डूबे रहना आपके लिए मददगार नहीं है। अगर आप पीछे बैठकर यह चिंता कर रहे हैं कि प्रभु आपसे नाराज हैं या आप बुरी तरह गिर गए हैं, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है और समझना चाहिए कि यीशु सबसे अच्छे पिता हैं। वह सच में है। जब आप गिर जाएं तो उनसे मदद मांगें, माफी मांगें, फिर से उठें और कहें आइए आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है। अक्सर यही वह चीज है जिसका वह इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आप लगातार कुछ कर रहे हैं और अपने आप से कह रहे हैं ठीक है, मैं इसे अगले हफ्ते ठीक कर दूंगा, या मैं इसका ध्यान रख लूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, तो आप बस झूठ का शिकार हो रहे हैं। आप झूठ का शिकार हो रहे हैं। जब आपको पता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है और आपको उसका बोध हो रहा है, तो आपको तुरंत प्रभु के पास जाना चाहिए, ओडिया, और उसे प्रस्तुत करना चाहिए। दुश्मन नहीं चाहता कि आप इसे प्रस्तुत करें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप इससे उबरें और आगे बढ़ें। यह यह शैतान है जो आपको दोषी ठहराना चाहते हैं और आपको वहीं रोके रखना चाहते हैं, आपको उदास और चिंतित रखना चाहते हैं। जब आप इसे प्रभु को सौंप देते हैं और कहते हैं मैं इससे निपट नहीं सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं इससे उबरना चाहता हूं, मेरे अंदर इसे पार करने और हासिल करने की इच्छा है, तभी प्रभु दौड़कर आते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको बताते हैं कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं और आपको इससे बाहर निकालने के लिए चीजों को गति देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर चाहने की इच्छा न हो। यह माफी के समान ही है। आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप खुद से कहते हैं मैं इस इंसान को माफ कैसे कर सकता हूं। तो मैं आपको वही बताता हूं जो प्रभु ने मुझे बताया था। उनके पास जाइए और कहें प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने कहा है कि आप चाहते हैं कि मैं सबको माफ करूं। यह व्यक्ति, यह स्थिति, मुझे इन्हें माफ करने में बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरे दिल में इन्हें माफ करने की इच्छा है। बाकी सब कुछ वह संभाल लेते हैं। बाकी सब कुछ वह संभाल लेते हैं। यही वह देखना चाहते हैं। आपकी बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी परेशानियां, और जो भी वह आपको परख रहे हैं उसका असल में उस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप फिर से उठ खड़े होंगे? क्या आप खुद पर तरस खाएंगे, या आप खुद को झाड़ पोंछ कर कहेंगे प्रभु यह इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चलिए फिर से कोशिश करते हैं। एक पिता अपने बच्चे से और क्या चाहता है? तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, और अंत में उन्होंने कहा इंसान यह नहीं समझ सकता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। फिर उन्हें बताओ मेरे बेटे, उन्हें बताओ कि मैं उनसे सच में कितना प्यार करता हूं। उन्हें बताओ, उन्हें बताओ कि मैं उनसे प्यार करता हूं। और यही अंत था।
ईश्वर आप सभी भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। शालोम।